हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे द कॉकटेल पार्टी और इस प्ले को लिखा है टी.एस. एलियट ने। दोस्तों, एक प्ले था एल्सेस्टिस और एल्सेस्टिस प्ले को लिखा था एंशियंट ग्रीक प्ले राइट यूरिपिडीज ने। तो टी.एस. एलियट ने अपने प्ले द कॉकटेल पार्टी के एलिमेंट्स एल्सेस्टिस प्ले से ही लिए हैं। एलिमेंट्स ऑफ द प्ले आर बेस्ड ऑन एल्सेस्टिस एंड द प्ले वॉज रिटन बाय द एंशियंट ग्रीक प्ले राइट यूरिपिडीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। टी.एस. एलियट ने इसी प्ले में से एलिमेंट्स को लिया था और फिर द कॉकटेल पार्टी को लिखा था। द कॉकटेल पार्टी को पहली बार 1949 में परफॉर्म किया गया था एडिनबर्ग फेस्टिवल में। दोस्तों, कहानी तो कोई ख़ास नहीं है इस प्ले की। दरअसल टी.एस. एलियट ने इस प्ले में बताने की कोशिश की है कि एक इंसान कितना ज़्यादा अकेला है। मॉडर्न ज़माने में इंसान कितना अकेला है। कहने को तो उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी वो अकेला है। द कॉकटेल पार्टी ड्रामा ना एक ट्रीटमेंट की तरह है। जैसे हम लोग लो फील कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, तो हम क्या करते हैं, एक अच्छी मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं। मोटिवेशनल बुक पढ़ने से हमें मोटिवेशन मिलती है। उसी तरह से ये ड्रामा आपकी डार्क फ़िलॉसफी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस को ट्रीट करता है। किस तरह से साइकोलॉजी काम करती है, डार्क फ़िलॉसफी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस को ये बुक ट्रीट करती है। दरअसल ड्रामा में एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन ख़राब हो जाता है, तो कैसे वो अपने रिश्ते को संभालते हैं, क्या करते हैं, किस तरह का डार्क फेज़ है उनका, उनकी लाइफ में क्या चलता है, ये सब आपको किताब में पता लगेगा। कहानी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई ख़ास नहीं है। इस ड्रामा में एब्सर्डिस एलिमेंट्स को डाला गया है। एब्सर्डिज़म ये दिखाता है कि किस तरह से मॉडर्न ज़माने में इंसान की कंडीशन कितनी बुरी हो गई है, कितना कंफ्यूज्ड हो गया है वो। मॉडर्न ज़माने में उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। वो हमेशा परेशान रहता है, उसके अंदर एक खोखलापन है। एब्सर्डिज़म के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी है। ऊपर कार्ड्स में एक लिंक आ रहा है वीडियो का, उसमें मैंने एब्सर्डिज़म के बारे में बताया आपको। तो अगर आपको एब्सर्डिज़म के बारे में नहीं पता तो आप देख सकते हो। तो कहने का ये मतलब है कि टी.एस. एलियट ने इस ड्रामा में एब्सर्डिस एलिमेंट्स को डाला है। ये बात भी आप नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एडवर्ड चैम्बरलेन नाम के एक इंसान से। एडवर्ड ने अपने लंदन के फ़्लैट में एक पार्टी को होस्ट किया है। बहुत सारे मेहमानों को उसने अपने फ़्लैट में बुलाया है, लेकिन एडवर्ड की वाइफ लेविनिया घर पर मौजूद नहीं है। लेविनिया एडवर्ड की वाइफ है। हालांकि लेविनिया पार्टी को होस्ट करना चाहती थी, उसका प्लान था पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने का, लेकिन पार्टी के टाइम पर वो घर को छोड़कर चली गई। अब पार्टी में जब मेहमान आए तो उन्होंने देखा कि लेविनिया घर पर नहीं है, तो उन्होंने एडवर्ड से पूछा कि भाई लेविनिया कहाँ पर है। अब एडवर्ड बेचारा क्या जवाब देता, क्या कहता मेहमानों से कि उसकी वाइफ बिना बताए कहाँ चली गई अचानक से। तो उसने क्या करा, एक बहाना बनाया। उसने कहा कि हमारी एक आंटी हैं और हमारी आंटी की तबीयत ख़राब हो गई है थोड़ी सी, तो लेविनिया हमारी आंटी को देखने के लिए गई हैं। बहाना बनाया, मेहमानों से कहा कि मेरी वाइफ लेविनिया मेरी आंटी को देखने गई है क्योंकि मेरी आंटी की तबीयत ख़राब है। दोस्तों, पार्टी में एक मिस्टीरियस गेस्ट होता है, अनआइडेंटिफाइड गेस्ट होता है। इसको कोई नहीं जानता, एडवर्ड भी इसको नहीं जानता। तो काफ़ी देर तक पार्टी होती है, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं पार्टी को। पार्टी में कहानियाँ सुनाई जाती हैं। अब जो मिस्टीरियस गेस्ट था ना, जिसको कोई नहीं जानता था, वो एडवर्ड से बात करने की कोशिश करता है। एडवर्ड उसको अपने दिल का हाल बता देता है। वो कहता है कि मेरा और मेरी वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। 5 साल बीत गए हमारी शादी को, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी बच्चा नहीं हुआ। एडवर्ड कहता है कि कितनी ही लड़ाई क्यों ना हो जाए, हमारा रिलेशन चाहे कितना ही ख़राब क्यों ना हो जाए, लेकिन लेवेनिया से मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेवेनिया वापस आ जाए, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। अब जो मेहमान था वो एडवर्ड से वादा करता है। वो कहता है कि फ़िक्र मत करो दोस्त, मैं लेवेनिया को वापस लेकर आऊँगा तुम्हारे पास, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब मैं लेवेनिया को लेकर आऊँगा वापस, तो तुम उससे ज़्यादा सवाल जवाब मत करना। तुम लेवेनिया से ये मत पूछना कि कहाँ पर चली गई थी, क्या हो गया, बिना बताए कहाँ चली गई, वगैरह वगैरह। इस तरह के ज़्यादा सवाल मत करना। इसके बाद वो गेस्ट वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, एडवर्ड अपने एक मेहमान से मिलता है जिसका नाम है पीटर। पीटर कहता है कि यार, पार्टी में ये लड़की कौन है,
पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो पीटर को एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम था सीलिया। तो पीटर आकर कहता है एडवर्ड से कि यार ये सीलिया कौन है जिसको तूने पार्टी में बुलाया है, मेरी बात करवा इससे, मुझे बहुत अच्छी लगी, दोस्ती करवा मेरी। दोस्तों यहाँ पर हमें पता लगता है कि एडवर्ड का ना एक लड़की के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। और जानते हैं कि वो लड़की कौन थी? वो लड़की थी सीलिया। जी हाँ, सीलिया के साथ में अफेयर चल रहा था। लेकिन अब क्योंकि लेवेनिया एडवर्ड को छोड़कर चली गई है, तो एडवर्ड काफ़ी परेशान है, काफ़ी तकलीफ़ में है, और इसीलिए वो सीलिया से भी अपने रिश्ते को ख़त्म कर देता है, अपने अफेयर को ख़त्म कर देता है सीलिया के साथ में। और उसको कोई परेशानी नहीं है अगर पीटर सीलिया के साथ में रिलेशन बनाता है तो। दोस्तों कहानी में आगे चलकर हमें पता लगता है कि वो जो अनआइडेंटिफाइड गैस था ना, जिसको कोई जानता नहीं था, उसका नाम है सर हेनरी हारकोर्ट रेली। ये एक थेरेपिस्ट हैं और ये एडवर्ड और लेवेनिया दोनों की बातों को सुन रहे हैं थोड़े टाइम से, और इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बात आ रही है समझ में? देखो ये जो ड्रामा है ना, ये डार्क फिलोसॉफिकल स्टडी भी है ह्यूमन रिलेशंस की। ह्यूमन की साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, किस तरह से डार्क फेज आता है लाइफ में, रिलेशंस बिगड़ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर सर हेनरी हारकोर्ट रेली बिगड़े हुए रिश्ते को ठीक करने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही काबिल थेरेपिस्ट हैं, दोनों की परेशानियों को सुन रहे हैं, दोनों की बातों को सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी तक तो सर हेनरी दोनों लोगों से अलग अलग मिल रहे थे, लेकिन अब वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें जॉइंट सेशन रखना पड़ेगा जहाँ पर एडवर्ड और लेवेनिया दोनों आमने सामने बैठकर डिस्कशन करेंगे। तो जॉइंट सेशन होता है, एडवर्ड और लेवेनिया आमने सामने बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें एक और चांस देना चाहिए अपने रिलेशन को। इसके बाद एडवर्ड और लेवेनिया वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों इनके जाने के बाद सर हेनरी के पास में आती है सीलिया। सीलिया याद है ना, जिसका एडवर्ड के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अच्छा, क्रिश्चियनिटी में ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। तो सीलिया को काफ़ी गिल्ट होता है कि उसने एक शादीशुदा इंसान के साथ में रिलेशन बनाया, और वो सर हेनरी के पास में आकर कहती है कि सर मुझे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा है और आप मुझे स्पिरिचुअलिटी की राह पर चलने में मदद करिए, मुझे स्पिरिचुअल बनना है। तो सर हेनरी सीलिया को सैनिटोरियम में भेज देते हैं। सैनिटोरियम एक तरह का हॉस्पिटल होता है जहाँ पर लंबे टाइम के लिए किसी बीमार को ट्रीट किया जाता है। तो वहाँ पर सीलिया लोगों की मदद करेगी और स्पिरिचुअल बनेगी। दोस्तों अब कहानी आगे बढ़ती है और 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद लेवेनिया और एडवर्ड दोनों एक साथ कॉकटेल पार्टी कर रहे होते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अब इन्होंने अपनी लड़ाइयों को भी भुला दिया है। ये लोग पार्टी में मेहमानों को भी बुलाते हैं। जूलिया होती है, अलेक्जेंडर होता है, पीटर होता है, सभी लोग वहाँ पर होते हैं और सभी मेहमान बैठकर सीलिया के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों सीलिया ने अफ्रीका जाने का फ़ैसला किया था और अफ्रीका में वो मिशनरी बनने के लिए गई थी। मैंने आपको बताया था ना कि सीलिया बहुत परेशान थी, उसको गिल्टी फील हो रहा था और वो स्पिरिचुअलिटी की राह पर चलना चाहती थी। तो वो स्पिरिचुअल बनने के लिए अफ्रीका में चली जाती है और वहाँ पर वो मिशनरी बनती है। मिशनरी वो लोग होते हैं जो रिलीजन को प्रमोट करते हैं, दूसरे देशों में जाकर क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, सीलिया की डेथ हो जाती है। दरअसल सीलिया को हैतन नेटिव्स ने जान से मार दिया था। तो सभी लोग काफ़ी दुखी होते हैं ये जानकर। अच्छा, सीलिया की मौत की खबर बताई थी एलेक्स ने। एलेक्स का एक दोस्त था जो ब्रिटिश कॉलोनी में काम करता था। तो एलेक्स को अपने दोस्त के थ्रू पता लगा था कि सीलिया मर चुकी है और फिर एलेक्स ने बाकी सभी लोगों को बताया था। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।